तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन पहला आप किया सी डेरिवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन, अज आप करना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन। तो की डिफरेंस होंगे बेटा ऑर्डनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव विच। जिहड़ा ऑर्डनरी डेरिवेटिव हुंदा है वो हुंदा है डिपेंडेंट वेरीएबल दा विद रिस्पैक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरीएबल। तो इफ आर वैक्टर सोडा है बेटा वैक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट स्केलर वेरीएबल टी, तो आप आर का डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू टी। तो वो किहड़ा डेरिवेटिव होएगा ऑर्डनरी डेरिवेटिव, दैट इज डी आर अपॉन डी टी। तो यह की है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डेरिवेटिव। ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पैक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी। तो इफ आर वेक्टर की है फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट स्केलर वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज आर वेक्टर इज वेक्टर फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट स्केलर वेरीएबल। तो आप आर का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो जो आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव करांगे वाई तो जेड की ट्रीट करांगे एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करांगे। तो कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई, कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड, ये तीनों की है बेटा ये है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली इन्हों आप डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पैक्ट टू अगर आर फंक्शन है बेटा आर वैक्टर एक्स वाई जेड का, तो उन्होंने जोड़े पार्शियल डेरिवेटिव है ये भी फंक्शन होंगे एक्स वाई जेड के। तो इन्हों फरदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई जेड। तो जिमें कर्ल टू आर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर, कर्ल टू आर अपॉन कर्ल वाई स्क्वेयर, कर्ल टू आर अपॉन कर्ल जेड स्क्वेयर, कर्ल टू आर अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल टू आर अपॉन कर्ल वाई कर्ल जेड, कर्ल टू आर अपॉन कर्ल जेड कर्ल एक्स। हुण इत्थे पहला डेरिवेटिव हो रहा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, बाद च हो रहा विद रिस्पैक्ट टू वाई ते कर्ल टू आर अपॉन कर्ल वाई कर्ल एक्स। इत्थे पहला डेरिवेटिव हो रहा विद रिस्पैक्ट टू वाई ते बाद च हो रहा विद रिस्पैक्ट टू, ये दोनों बराबर होंगे बेटा। सिमिलरली कर्ल टू आर अपॉन कर्ल वाई कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल टू आर अपॉन कर्ल जेड कर्ल वाई। तो कर्ल टू आर अपॉन कर्ल जेड कर्ल एक्स ये इक्वल होएगा कर्ल टू आर अपॉन कर्ल एक्स कर्ल जेड। ये सारे की है बेटा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है बेटा। तो सिंपल इत्थे की है फंक्शन दिता होएगा, तुसी देखना वो किन्ने वेरीएबल का फंक्शन है उहदे अकॉर्डिंगली चैक करना है कि तुसी ऑर्डनरी डेरिवेटिव करना है या पार्शियल। कोई नया रिजल्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बेटा एफ वैक्टर कंपोनेंट फॉर्म च दिता हुआ है बेटा। तो जिहड़े कंपोनेंट ये है वो की ने फंक्शन है टू वेरीएबल एक्स एंड वाई के। तो एफ वैक्टर अपन गिवन है बेटा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स रेस टू पावर 4 इंटू वाई कैप प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स इंटू जे कैप
प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई इंटू के कैप। तो एफ इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्केलर वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो आपां इत्थे एफ वैक्टर का डेरिवेटिव कर सकते विद रिस्पैक्ट टू एक्स एंड वाई। तो देयरफॉर करल एफ अपॉन करल एक्स कितना आएगा, हरेक कंपोनेंट का डेरिवेटिव आपां डेरिवेटिव किया होया कंपोनेंट फॉर्म च। तो जो एक वैक्टर फंक्शन कंपोनेंट फॉर्म च है तो आप डेरिवेटिव करना है तो हरेक स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इत्थे हरेक स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो वाई नूं की ट्रीट करना है एज ए कॉन्सटेंट। तो ये कितना बन गया बेटा 4xy माइनस 4x³ इंटू वाई कैप, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर xy इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट है, वाई इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स इंटू जे कैप, प्लस कॉस वाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x कॉस वाई इंटू के कैप, एंड करल एफ अपॉन करल वाई कितना आ जाएगा बेटा। हुण हरेक कंपोनेंट का डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पैक्ट टू किते वाई दे, एक्स नूं की ट्रीट करना है एज ए कॉन्सटेंट। तो 2x स्क्वेयर कॉन्सटेंट है, वाई का डेरिवेटिव 1, तो 2x स्क्वेयर, एक्स दी 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया बेटा आई कैप। इत्थे की आ जाएगा बेटा बोलो, प्लस x इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स इंटू जे कैप, कॉस वाई का एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस साइन वाई, तो माइनस एक्स स्क्वेयर साइन वाई इंटू के कैप। ये फर्स्ट ऑर्डर आ गई। हुण आपां की करने बेटा सेकेंड ऑर्डर, करल टू एफ अपॉन करल एक्स स्क्वेयर। तो करल एफ अपॉन करल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, इसका मतलब है बेटा कि करल एफ अपॉन करल एक्स का आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो यदा पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पैक्ट टू कि एक्स दे। तो वाई नूं की ट्रीट करना है एज ए कॉन्सटेंट। तो ये बन गया बेटा 4y माइनस 12x स्क्वेयर इंटू आई कैप, वाई कॉन्स्टेंट है बेटा। तो वाई स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स वाई, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा इंटू जे कैप, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 2 कॉस वाई इंटू के कैप। करल टू एफ अपॉन करल वाई स्क्वेयर का मतलब है बेटा आप करल एफ अपॉन करल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू कि वाई दे। तो यदा पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पैक्ट टू वाई दे। तो बन गया बेटा 0 इंटू आई कैप, क्योंकि इतने वाई है नहीं, एक्स कांस्टेंट हो गया बेटा, प्लस कितना आ जाएगा यदा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई करना है आप, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स वाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव 0 हो गया इंटू जे कैप, साइन वाई का कितना आ जाओ बेटा कॉस वाई इंटू के कैप। फिर आप आल्सो शो करना है करल टू एफ अपॉन करल एक्स करल वाई बराबर है करल टू एफ अपॉन करल वाई करल एक्स। आल्सो करल टू एफ अपॉन करल एक्स करल वाई का मतलब चाहे तुसीं इहनूं मन के चलो कि पहला डेरिवेटिव हो रहा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, बाद च आपां कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू, चाहे आप मन के चलो कि पहला आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू वाई तो बाद च आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो जिवें बुक च मन्निया होया है तो इन्होंने इनू पहला मन्निया होया इनू सैकेंड। तो इसका मतलब है बेटा करल एफ अपॉन करल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पैक्ट टू, यानी पहला डेरिवेटिव होया विद रिस्पैक्ट टू वाई तो बाद च आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे। तो करल एफ अपॉन करल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा बेटा 4, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स 4x इंटू आई कैप। इत्थे केड़ा रूल लग जाएगा पढ़, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है, आ भी एक्स का फंक्शन है। तो प्लस कितना आएगा पर प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा
x इंटू ई रेस टू पावर x, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकेंड फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव बेटा ई रेस टू पावर एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू कि x दे, प्लस एक्स डेरिवेटिव 1 सेकेंड फंक्शन उस तरह माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू जे कैप प्लस 2 cos y का डेरिवेटिव सॉरी इधर कर रहे हैं ना हाँ माइनस एक्स स्क्र साइन वाई, तो एक्स स्क्र का कितना हो गया बेटा माइनस 2x साइन वाई इंटू के कैप, इनू आप नंबर 1 ले लेने एंड करल टू एफ अपॉन करल वाई करल एक्स, ਇਹਦਾ मतलब पहला डेरिवेटिव होया विद रिस्पैक्ट टू एक्स बाद च ਆਪਾਂ तो ਇਹਦਾ मतलब है बेटा करल एफ अपॉन करल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट टू किदे वाई दे, तो करो बेटा कितना आएगा ਇਹਦਾ डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई तो 4x ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 0 इंटू वाई कैप प्लस इत्थे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन वाई सेकेंड डेरिवेटिव ई दी एक्स वाई इंटू एक्स हो गया प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ गया इंटू सेकेंड फंक्शन उसी तरह वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया कॉस एक्स इंटू जे कैप, फिर कॉस वाई का कितना हो जाएगा बेटा माइनस साइन वाई इंटू के कैप, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करल टू एफ वेक्टर अपॉन करल एक्स करल वाई बराबर है करल टू एफ अपॉन करल वाई करल एक्स आ गया, यही आप की करना सीगा वेरीफाई करना सीगा। सैकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, एक स्केलर फंक्शन है तो एक की है वेक्टर फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर सैकेंड देखो, हाँ जी गिवन की ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड का किन देता है एक्स वाई स्क्वेयर जेड एंड एक वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म च एक्स जेड इंटू वाई कैप माइनस एक्स वाई इंटू जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वेयर इंटू के कैप, तो अपन ਇਹਦਾ थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना है फाई इंटू एफ वेक्टर, तो सब तो पहला फाई इंटू एफ वैक्टर कितना आ गया, तो फाई नाल इनू मल्टी तो हरेक कंपोनेंट बेटा एक्स वाई स्क्र जेड नाल की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया बेटा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इंटू वाई कैप माइनस एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब इंटू के कैप, ये आ गया फाई इंटू एफ वैक्टर, तो अपने पहला डेरिवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू जेड ते 2 बार करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे, तो करल ऑफ करल जेड ऑफ फाई इंटू एफ वैक्टर कितना आएगा जेड, पहला आप डेरिवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू जेड, तो एक्स ते वाई नू की ट्रीट करोगे कॉन्स्टेंट जो विद रिस्पैक्ट टू जेड के पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा 2x स्क्र वाई स्क्र जेड, जेड स्क्र का डेरिवेटिव 2z हो गया इंटू वाई कैप माइनस एक्स स्क्र वाई क्यूब इंटू जे कैप प्लस 3x वाई क्यूब जेड स्क्र इंटू के कैप, ठीक है जी। फिर आप 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट टू किस दे एक्स दे, तो करल ऑफ करल करल फाई एफ वैक्टर अपॉन करल जेड का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पैक्ट टू कि एक्स के, तो कितना आ गया बेटा 4x वाई स्क्र जेड इंटू वाई कैप माइनस 2x वाई क्यूब इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू वाई क्यूब जेड स्क्र इंटू के कैप,
ਤਾਂ ਕਰਲ ਆਫ ਕਰਲ ਐਕਸ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਲ ਟੂ ਫਾਈ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਐਕਸ ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ। ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਐਕਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4y² z ਇੰਟੂ ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ 2y ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ ਜੇ ਕੈਪ प्लस 0 इंटू के कैप, क्योंकि इतने एक्स है ही नहीं बेटा। तो ओवरऑल अपन प्रूव करता बेटा करल 3 फाई इंटू एफ वैक्टर अपॉन करल एक्स स्क्वेयर करल जेड कितना आ गया बेटा 4y² जेड इंटू आई कैप माइनस 2y क्यूब इंटू जे कैप। तो आप यदि वैल्यू करनी है एट द पॉइंट 2 -1 1 पे, तो दिस implies curl 3 phi f vector upon curl x square curl z at the point 2 -1 1 कितना आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है 2, y की वैल्यू -1 तो z की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 4। y की वैल्यू कितनी है बेटा -1, z की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू आई कैप माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी है -1 क्यूब इंटू जे कैप। तो ये कितना आ गया बेटा बोलो -1 का स्क्वायर 1, तो 4 आई कैप -1 का क्यूब नेगेटिव 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 पॉजिटिव 2 जे कैप। आही प्रूव करना सी आपां ने कि यदि वैल्यू एट द पॉइंट 2 -1 1 तो कितना आएगा 4i प्लस 2j आएगा। नैक्सट एग्जाम्पल थर्ड है बेटा, ये ट्राई कर लेना, सिंपल जी है। तो 5-6 क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैंने भेज दिया सुनो, ठीक है 2b का सोल्यूशन भी भेज दिया है। तो सिंपल प्रोडक्ट जोड़ा भी इन्होंने ऑपरेशन किया है तो डेरीवेटिव भी करना है। तो जोड़ा नैक्सट चैप्टर थोड़ा स्टार्ट होता है बेटा वो है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सब तो पहला आप एक ऑपरेटर की होंदा बेटा ऑपरेटर जिस नाल आप फंक्शन ऑपरेट करते हैं बेटा, जिवें डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया डी ऑफ डी एक्स की है बेटा, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, ठीक है। एक ही है बेटा इंटैग्रल ऑपरेटर हो गया, एक ही है बेटा इंटैग्रल ऑपरेटर हो गए। एक किस ते ऑपरेट होंगे बेटा फंक्शन पे। तो उसी तरह आप एक वैक्टर ऑपरेटर लेने, हले तक आप जिन्ने भी ऑपरेटर लिते हो कि सारे की सीगे स्केलर ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर की है बेटा स्केलर ऑपरेटर है, ठीक है जी। ए भी की है बेटा स्केलर। हुण आप पहली बार डिफाइन करने लगे हैं एक वैक्टर ऑपरेटर, जिन्हों आप की कहने बेटा डेल। डेल की एक वैक्टर ऑपरेटर है, डेल कह दें इनू। ये होंगे बेटा करल ऑफ करल एक्स इंटू आई कैप करल ऑफ करल वाई इंटू जे कैप करल ऑफ करल जेड इंटू के कैप। ये तो तुसीं फिजिक्स च भी पढ़िया होएगा शायद, है ना। तो डेल की एक वैक्टर, वैसे ये ऊपर वैक्टर लगाना चाहिए बट बुक विच वैक्टर नहीं लगाया होया। इनू किस ते ऑपरेट कर सकते हो तुसीं, इनू स्केलर फंक्शन ते भी ऑपरेट कर सकते हो ते वैक्टर फंक्शन ते भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर मैं इनू स्केलर फंक्शन ते ऑपरेट करदा बेटा तो उन्होंने कहने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो फर्स्ट अपनी डेफिनेशन है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो की है बेटा कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी की है बेटा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन gradient of scalar point function f
is denoted by gradient of f या del of f, किसी भी सिंबल नाल डिनोट कर सकते हैं, and is defined as gradient of a scalar point function या del of f। की होएगा बेटा, पहला इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दो, कर्ल ऑफ कर्ल x इंटू आई कैप, कर्ल ऑफ कर्ल y इंटू जे कैप, कर्ल ऑफ कर्ल z इंटू के कैप इंटू एक किस ते ऑपरेट हो गया f ते। तो आई कोई ऑपरेटर नहीं है, तो पहला इसका डेरिवेटिव होएगा, फिर आई चाहे अगे लगाओ चाहे पिछे लगाओ, उसना कोई फर्क नहीं पैंदा। तो यह बन गया बेटा कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई कैप, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई इंटू जे कैप, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड इंटू के कैप। तो इनू इस तरह भी लिख सकते हो बेटा समीशन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई कैप, अगर तुम शॉर्ट फॉर्म च लिखना है। तो ये बेटा अगर समीशन में खोलोगे तो एक्स किस च कन्वर्ट होएगा वाई च, वाई किस च कन्वर्ट होएगा बेटा जेड ते जेड किस च कन्वर्ट होएगा एक्स च, आई किस च कन्वर्ट होएगा बेटा जे च, जे किस च कन्वर्ट होएगा के च, ते के किस च कन्वर्ट होएगा बेटा आई च। तो देखो पहला आह आ गया बेटा टर्म, सैकेंड टर्म की आएगी एक्स नू किस च कन्वर्ट करो वाई च, ते आई नू किस च कन्वर्ट करोगे जे च। फिर y ये सैकेंड टर्म आ गई बेटा, सैकेंड तो थर्ड बनानी है, तो y किस च कन्वर्ट हो गया बेटा z च, तो j किस च कन्वर्ट हो गया k च। ये थर्ड टर्म आ गई, तो फोर्थ टर्म करनी है, तो z किस च कन्वर्ट हो जाएगा बेटा x च, तो k i च। तो फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म दे, तो यदा मतलब कितनी टर्म होंगे, ये तीन टर्म होंगे, ठीक है जी। तो f स्केलर पॉइंट फंक्शन है, बट वह जो ग्रेडियंट है वो की एक वैक्टर पॉइंट फंक्शन बन जाता है। तो ये रिमार्क्स देखो बेटा, फर्स्ट है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज अ वैक्टर पॉइंट फंक्शन बन जाता बेटा। सैकेंड है बेटा जिहड़ा ग्रेडियंट ऑफ एफ है ये नॉर्मल हुंदा है टू सरफेस एफ ते, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये किनू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनी इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और रिप्रेजेंट सरफेस इन स्पेस। बी सरफेस है बेटा इन स्पेस विच, देन डेल ऑफ एफ मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ कह दो इज अ वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एफ इज इक्वल टू 0। तो आ की है बेटा एक सरफेस है एफ इक्वल टू 0, लग करव रही है बट एक्चुअल च की है सरफेस है, ठीक है 3D च। पी कोई जनरल पॉइंट है, तो डेल ऑफ एफ की हो गया बेटा वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट द पॉइंट पी, जनरल पॉइंट पे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर लोगे, उस पॉइंट पे की आ जाएगा थोड़ा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो इफ एन कैप बी की है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू सरफेस एफ इज इक्वल टू 0, देन एन कैप कितना आएगा बेटा, ये अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा डेल ऑफ एफ अपॉन डेल ऑफ एफ का की आ जाएगा मैगनीट्यूड। तो एक वैक्टर नू ठीक है जी वो मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दो या रेसिप्रोकल ऑफ मैगनीट्यूड नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो की आ जाएगा यूनिट। हुण ये वैक्टर नॉर्मल सीगा टू सरफेस ते, ये अलॉन्ग यूनिट वैक्टर कर लिया, तो ये की आ गया थोड़ा यूनिट नॉर्मल वैक्टर आ गया है। थर्ड है बेटा
डायरेक्शनल डेरिवेटिव की होंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x y z in the डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर। किसी वैक्टर दे डायरेक्शन विच सरफेस का डायरेक्शनल डेरिवेटिव की होंगे? तो लो भी आ थोड़ा सरफेस है f of x y z इज इक्वल टू 0। p जनरल पॉइंट है किसते? सरफेस ते। तो डेल ऑफ f की आएगा थोड़ा? नॉर्मल वेक्टर आ गया है टू सरफेस f ते एट द पॉइंट p। a वेक्टर कोई भी वेक्टर है, तो अपने एदा डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है सरफेस दा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वो की होएगा बेटा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस f of x y z in the डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये होएगा बेटा डेल ऑफ f डॉट ए कैप, वेयर ए कैप की है बेटा? इज यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप की है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर इन्ना विच एंगल कितना है? थीटा है बेटा, है ना? तो ये बन जाएगा बेटा डेल ऑफ एफ दा मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया बेटा इंटू कॉस थीटा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ बन गया बेटा डेल ऑफ एफ द मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड ए वेक्टर। हुण ये मैक्सिमम कदों होएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव? जदों कॉस थीटा कितना होएगा? मैक्सिमम होएगा। ठीक है, तो इसी दी क्रॉलरी आ जाती है सब रिजल्ट कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम होएगा इफ एंड ओनली इफ कॉस थीटा कितना होएगा बेटा? 1 होएगा। इफ एंड ओनली इफ थीटा कितना होएगा बेटा? 0 डिग्री होएगा। मतलब जिहड़ा ए वैक्टर वो किदे पैरेलल होएगा? डेल ऑफ एफ दे पैरेलल होएगा। इफ एंड ओनली इफ ए वैक्टर पैरेलल होएगा किसते? एफ डेल ऑफ एफ दे। तो इहदा मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम हुंदा है सरफेस दा इन द नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल ऑफ एफ। तो देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम होंदा है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ डेल ऑफ एफ। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इत्थे कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो हो गया बेटा डेल ऑफ एफ द मैग्नीट्यूड। तो आ रिजल्ट बेटा याद रखने हैं दे। ठीक है, तो एक अद्धा क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप। तो ये आप दो चीज़ा करनी है, एक तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक सरफेस गिवन होएगा। सरफेस भी की होंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन होंगे, मतलब फंक्शन ऑफ 3 वेरीएबल। उत्ते आप यूनिट नॉर्मल वैक्टर करना है, तो आप एन कैप इस फार्मूला कटांगे डेल ऑफ एफ बटा डेल ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड। तो एक आ गया बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वैक्टर।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਾਈ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ x ਸਕੁਅਰ y ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ x ਪਲਸ z ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਲ ਆਫ ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇयरफॉर ਡੈਲ ਆਫ ਫਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਰਲ ਫਾਈ ਅਪॉन ਕਰਲ x ਇੰਟੂ आई कैप प्लस करल फाई अपॉन करल वाई इंटू जे कैप करल फाई अपॉन करल जेड इंटू के कैप। तो दसो करल फाई अपॉन करल एक्स कितना आएगा बेटा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप। करल फाई अपॉन करल वाई कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू जे कैप। करल फाई अपॉन करल जेड कितना आएगा बेटा 2z इंटू के कैप। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया जनरल पॉइंट पे। आप करना है कि पॉइंट पे एट द पॉइंट 1 1 1 एंड एट द पॉइंट 1 2 3। तो फर्स्ट है बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 1 1। तो तुसी एक्स वाई जेड तिना की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा 1 1 1 पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3i 1 प्लस 2 3j प्लस 2k बन गया। सेकेंड है बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 2 3, वो कितना आएगा हुन x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 तो z की वैल्यू 3। तो x नू 1 y नू 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 द स्क्वायर 4 इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस 4 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 जे कैप प्लस जेड की वैल्यू 3 3 2 ज़ा 6 के कैप। तो ये कितना आ गया बेटा 8i प्लस 5j प्लस 6k आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, आर स्केयर अपन आ दिता है। आर वैक्टर हमेशा की लेने आप बेटा पोजीशन वैक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन सरफेस या कर्व। तो इतने 3 डायमेंशन सरफेस है तो एक्स वाई जेड एनी पॉइंट है किस ते सरफेस ते, तो आर वैक्टर की हो गया पोजीशन वैक्टर हो गया। तो आर की होंगे बेटा इसका मैगनीट्यूड ये होंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपन करना है ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन। तो फस्ट ऑफ ऑल तो तुसी करल आर अपॉन करल एक्स कर लो, कितना आएगा दसोगे ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ ਰੂਲ 1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਬੇਟਾ 2x। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x अपॉन r। सिमिलरली करल r अपॉन करल y कितना आएगा बेटा y अपॉन r एंड करल r अपॉन करल z कितना आएगा बेटा z अपॉन r आएगा। ये डायरैक्टली याद रखने आप यूज़ करा करांगे। तो हुण आप करना है ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू पावर n। तो पहला डेल की वैल्यू पुट कर दो, डेल की एक वैक्टर ऑपरेटर है बन गया बेटा करल ऑफ करल एक्स इंटू आई कैप करल ऑफ करल जेड इंटू के कैप ऑफ आर रेज टू पावर एन। तो ये कितना बन गया बेटा करल ऑफ करल एक्स ऑफ आर रेज टू पावर एन इंटू आई कैप बेटा चाहे अगे लगा लो चाहे पीछे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है बेटा। प्लस करल ऑफ करल वाई ऑफ आर रेज टू पावर एन इंटू जे कैप प्लस की आएगा बेटा करल ऑफ करल जेड ऑफ आर रेज टू पावर एन इंटू के कैप। हाँ जी आर रेज टू पावर एन का पार्शियलिटी करने विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो पहला पावर रूल एन इंटू आर दी पावर एन माइनस 1 इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करल आर अपॉन करल एक्स इंटू आई कैप, ठीक है जी। फिर
ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ n ਇੰਟੂ r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਕਰਲ r ਅਪੋਨ ਕਰਲ y ਇੰਟੂ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ n ਇੰਟੂ r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू करल r अपॉन करल z इंटू k कैप। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਕਰਲ r अपॉन करल x, करल r अपॉन करल y, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ r रेज टू पावर n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ n इंटू r ਦੀ ਪਾਵਰ n माइनस 1 करल r अपॉन करल x की वैल्यू कितनी कटी सी अपने x अपॉन r इंटू आई कैप n इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 करल r अपॉन करल y की वैल्यू कितनी सी y अपॉन r इंटू जे कैप प्लस n इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 करल r अपॉन करल z की वैल्यू कितनी सी बेटा z अपॉन r इंटू के कैप। तो की कॉमन आ रहा है दसो बेटा तिना चो n इंटू r की पावर n माइनस 2 कॉमन आ रहे, अंदर की रह गया बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये आ गया n इंटू r की पावर n माइनस 2 इंटू r वैक्टर। तो इनू डायरैक्ट याद रखना है बेटा, डेल ऑफ r रेज टू पावर n कितना होंगे बेटा n इंटू r की पावर n माइनस 2 इंटू r वैक्टर। इनू रिजल्ट में तुसी याद रखना, एक काफ़ी थावां ते यूज़ करांगे, ठीक है जी। इनू अगर यूनिट वैक्टर च कन्वर्ट करना वो भी कर सकते हैं, इनू फरदर आप लिख सकते हैं n इंटू r की पावर n माइनस 2, r वैक्टर होंगे बेटा r इंटू r कैप। r वैक्टर की होंगे बेटा r द मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r वैक्टर, तो ये बन जाएगा n इंटू r की पावर n माइनस 1 इंटू r कैप। तो अगर तुसी इसनों यूनिट वैक्टर की फॉर्म च याद रखना चाहते हैं तो बन जाएगा, बट यूज़ केड़ा होएगा फर्स्ट वाला यूज़ होएगा बेटा, ठीक है ना। हुण अगर तुसी इत्थों किसी दी n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां करना है डेल ऑफ r करना है, तो इत्थे n की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा 1 पुट कर दो, ये फाइंड करना है, तब पुट कर देंगे आप n इज इक्वल टू 1 इन 1 विच, तब वही गेट की मिलेगा भाई डेल ऑफ r कितना आ जाएगा n की वैल्यू 1 होगी इंटू r की पावर 1 माइनस 2 इंटू r वैक्टर। याद रखना है कि स्केलर फंक्शन ते वैक्टर फंक्शन के विच ना तो डॉट लगानी ना ही क्रॉस लगानी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बन गया बेटा r की पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन r इंटू r वैक्टर, या इनू लिख सकते हैं r वैक्टर अपॉन r लिख सकते हैं बेटा, ठीक है जी। तो फिर चाहे डेल ऑफ r स्क्वायर करना है बेटा, ये फाइंड करना है, तो की करोगे पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 2 इन 1 विच, तब वही गेट की मिलेगा अपन बेटा डेल ऑफ r स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा n की वैल्यू 2 पुट कर दो 2 इंटू r की पावर 2 माइनस 2 इंटू r वैक्टर, r की 0 1 बन गया तो 2 इंटू कितना हो गया r वैक्टर हो गया, ठीक है। इसी सैकेंड टाइप का हुण देखो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एग्जाम्पल 6 सैकेंड टाइप के क्वेश्चन जिहदे विच आपां यूनिट नॉर्मल वैक्टर करना है। 6th एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6th द फाइंड यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट द पॉइंट 1 1 1। तो लेट गिवन सरफेस की मान लेने बेटा, लेट गिवन सरफेस इज f of x y z, वो कितना दिता हुआ है x रेज टू पावर 4 माइनस 3x y z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू
0 आ गिवन सरफेस यानी इक्वेशन का नाम देता आप एक ही आ गया सरफेस आ गया। तो देयरफॉर डेल ऑफ एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ कर लो कितना आएगा बेटा कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई कैप कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई इंटू जी कैप कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड इंटू के कैप। ठीक है रिपीट कर लो कर्ल वाला रिपीट करो बेटा। तो दसो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स कितना आएगा बेटा 4x³ माइनस 3yz इंटू आई कैप कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई कितना आएगा बेटा माइनस 3xz इंटू जे कैप प्लस कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड कितना आएगा माइनस 3xy प्लस 2z इंटू के कैप। ये आ गया डेल ऑफ एफ एट द जनरल पॉइंट से। तो देयरफॉर आप करना है एट द पॉइंट 1 1 1 तो एट द पॉइंट 1 1 1 कितना आ जाएगा बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 पुट कर दो तो 4 माइनस 3i हो गया माइनस 3j माइनस 3 प्लस 2 माइनस k हो गया। ठीक है या इत्थे नहीं लिखना तो इत्थे लिख लो 8.111। तो देयरफॉर डेल ऑफ एफ दा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा बोलो स्क्वायर रूट 1 दा स्क्वायर प्लस माइनस 3 दा स्क्वायर प्लस माइनस 1 दा स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट 11 आ जाता। तो देयरफॉर एन कैप मतलब की है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एफ इक्वल टू 0 8.111 एक ही आ जाएगा बेटा डेल ऑफ एफ ऑन डेल क्योंकि डेल ऑफ एफ की अंदर वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस ये जनरल पॉइंट है ये आ गया नॉर्मल वैक्टर एट द पॉइंट 1 1 1 टू द सरफेस एफ तो ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਾਂ यूनिट वैक्टर कर लो बेटा तो कितना आ गया 1/√11 डेल ऑफ एफ कितना आया सीगा i माइनस 3j माइनस k कैप तो ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ यूनिट नॉर्मल वैक्टर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना अपने एग्जांपल नंबर 7 देखो बेटा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ scalar point surface in the direction of this vector at the point 1 2 0। तो देखो आ सरफेस है f कितना दिता है अपन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 0। पॉइंट केड़ा लेना अपन ने बेटा 1 2 0 ए वैक्टर किदे डायरेक्शन च करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of a vector है I plus 2j plus 2k। तो पहला तुसी गिवन है अपन बेटा इक्वेशन ऑफ सरफेस इज एफ बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 0। तो देयरफॉर डेल ऑफ एफ कितना आ जाएगा बेटा कर्ल एफ ऑन कर्ल एक्स इंटू आई कैप कर्ल एफ ऑन कर्ल वाई इंटू जे कैप कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड इंटू के कैप। कर्ल एफ ऑन कर्ल एक्स कितना आ गया वाई प्लस जेड इंटू आई कैप कर्ल एफ ऑन कर्ल वाई कितना आ जाएगा बेटा एक्स प्लस जेड इंटू जे कैप कर्ल एफ ऑन कर्ल जेड कितना आ जाएगा बेटा वाई प्लस एक्स इंटू के कैप। तो आप करना कि पॉइंट है तो है 8.120 इतना आ गया नॉर्मल वैक्टर एट जनरल पॉइंट बट आप करना एट द पॉइंट 1 2 0।
तो डेल ऑफ एफ कितना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1, वाई की वैल्यू 2 तो जेड की वैल्यू 0, 2 + 0 इंटू आई कैप प्लस एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 1, वाई जेड की वैल्यू 0 इंटू जे कैप प्लस वाई की वैल्यू बेटा 2 है, एक्स की वैल्यू 1 इंटू के कैप, तो कितना आ गया बेटा ये 2i + j + 3k आ गया। तो लेट ए कैप बी की ले लेने यूनिट वैक्टर ले लेने इन द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर। ए वैक्टर कितना है बेटा i + 2j + 2k। तो ए कैप कितना आ जाएगा बेटा बोलो, ए वैक्टर अपॉन ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया i + 2j + 2k अपॉन √1 + 4 + 4, दैट इज कितना आ गया बेटा i + 2j + 2k अपॉन 3 आ गया। तो अपन ने करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो की हो गया बेटा हम फार्मूला लगा दो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस f in the direction of a vector at the point 1 to 0, ये कितना आएगा बेटा डेल ऑफ एफ डॉट ए कैप, तो बस वैल्यू पुट कर दो बेटा, डेल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आई है, हाँ जी 2i + j + 3k, 2i + j + 3k डॉट ए कैप कितना है बेटा i + 2j + 2k अपॉन 3, तो 1/3 तक ही है बेटा, कांस्टेंट है, स्केलर है, आगे आ जाएगा, इन्हें डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो एक्स कंपोनेंट की प्रोडक्ट एक्स कंपोनेंट वाई की वाई नाल जेड की, 2 × 1 2 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 6 + 4 10/3 आ गया बेटा। तो एक ही आ गया ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया है किसका स्केलर फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वैक्टर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, हम ये थोड़े जे रिजल्ट्स भी हो जो याद रखने हैं तुसी। पहला है आर्टिकल 12, तो u ते v की ये 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो अपन ने प्रूव करना है u एंड v आर की ने स्केलर पॉइंट फंक्शन है बेटा, देन प्रूव दैट नंबर 1 कि ग्रेडियंट ऑफ u + v, ये आएगा बेटा ग्रेडियंट ऑफ u + ग्रेडियंट ऑफ v। तो जिमें डेरिवेटिव के रिजल्ट है बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है, जिमें डेरिवेटिव सम विच आप अलग अलग कर लेने, उस तरह ग्रेडियंट भी सम विच की हो जाएगा, चाहे डिफरेंस है तो भी ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो या इनू इस तरह भी लिख सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ u + v बराबर की आएगा ग्रेडियंट ऑफ u + ग्रेडियंट ऑफ v। तो लो इजली प्रूफ है बेटा, प्रूफ देखो, हाँ जी, तो ग्रेडियंट ऑफ u + v मतलब डेल ऑफ u + v हो गया, तो की आएगा बेटा कर्ल ऑफ कर्ल x ऑफ u + v इंटू आई कैप प्लस कर्ल ऑफ कर्ल y ऑफ u + v इंटू जे कैप प्लस कर्ल ऑफ कर्ल z ऑफ u + v इंटू के कैप
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਰੀਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਲ u upon ਕਰਲ x plus ਕਰਲ v upon ਕਰਲ x into I cap plus ਕਰਲ u upon ਕਰਲ y plus ਕਰਲ v upon ਕਰਲ y into j cap plus ਕਰਲ u upon ਕਰਲ z plus ਕਰਲ v upon ਕਰਲ z into k cap। ਤੁਸੀਂ u ਤੇ v ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਲ u upon ਕਰਲ x into I cap plus ਕਰਲ u upon ਕਰਲ y into j cap ਕਰਲ u upon ਕਰਲ z into k cap ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਲ v upon ਕਰਲ x into I cap ਕਰਲ v upon ਕਰਲ y into j cap ਕਰਲ v upon ਕਰਲ z into ਹੁਣ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ del of u ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ del of v that is ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ gradient of u plus gradient of v ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਥਰਡ ਆਪੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ gradient of uv ਇਹ ਆਏਗਾ u into gradient of v plus v into gradient of u, या अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो del of uv की आ जाएगा बेटा u del v plus v del of u, जिमें प्रोडक्ट रूल लगाने डेरिवेटिव च है ना, तो उस तरह ही है ये रिजल्ट बन गया। तो यदा प्रूफ देखो बेटा, तो ग्रेडियंट ऑफ uv मतलब del ऑफ uv कितना आ जाएगा बेटा कर्ल ऑफ कर्ल x ऑफ uv इंटू आई कैप कर्ल ऑफ कर्ल y ऑफ uv इंटू जे कैप प्लस कर्ल ऑफ कर्ल z ऑफ uv इंटू के कैप। हाँ जी, इत्थे किहड़ा रूल लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो u इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल x प्लस v इंटू करल u upon करल x into I cap। इत्थे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा u इंटू करल v upon करल y प्लस v इंटू करल u upon करल y into j cap। इत्थे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ u इंटू करल v upon करल z प्लस v इंटू करल u upon करल z into k cap। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮਾਂ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ u ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ u ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ ਕਰਲ v upon ਕਰਲ x into I cap प्लस करल v upon करल y into j cap करल v upon करल z into k cap। फिर सेकंड टर्म्स ले लो, इन्हां चों की कॉमन आ रहा बेटा v प्लस v अंदर की रह जाएगा करल u upon करल x into I cap करल u upon करल y into j cap करल u upon करल z into k cap। u एक ही बन गया बेटा del of v ਤੇ v into एक ही बन गया del of u, तो इनू आप लिख सकते u into gradient of v plus v into gradient of u। ठीक है जी। थर्ड सिमिलरली तुसी प्रूव कर सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ u upon v तो की आ जाएगा बेटा डिनोमीनेटर का स्क्वेयर v स्क्वेयर, डिनोमीनेटर उस तरह ग्रेडियंट ऑफ न्यूमीनेटर माइनस न्यूमीनेटर इंटू ग्रेडियंट ऑफ डिनोमीनेटर। तो जिमें आप कोशेंट रूल लगाने डेरिवेटिव च उस तरह ये भी कोशेंट रूल लग जाता है बेटा। तो प्रूफ तुसी आपे आप करना, ट्राई योरसेल्फ। ओके।